नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। सेहत फिट तो सैलरी हिट। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपकी फिटनेस आपको ऑफिस में प्रमोशन तक दिला सकती है। किसी दिन अगर आपको आपकी कंपनी या फिर बॉस अचानक से फिटनेस बैंड या वॉच गिफ्ट कर दे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि बॉस की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आपको प्रमोशन तक का फैसला दिला सकता है। ये एक नया ट्रेंड है और कुछ कंपनियां इस पर काम भी कर रही हैं। फिटनेस बैंड के जरिए कर्मचारियों को फॉलो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कर्मचारी की हेल्थ पर नजर रहेगी और वो क्या कर रहा है ये भी पता चल पाएगा। लेकिन क्या ये सही है या नहीं, हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रमोशन और अच्छा इंक्रीमेंट, ये वो चीजें हैं जो हर कोई चाहता है, लेकिन मिलती उसी को है जिसे कंपनी अच्छा वर्कर समझती है, जो उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अब काम के साथ साथ अच्छी सेहत, एक घड़ी या बैंड भी आपकी प्रमोशन और अप्रेजल तय कर सकती है। इसके लिए कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को फिटनेस ट्रैकर दे रही हैं। ऑफिस की तरफ से मिला फिटनेस ट्रैकर एक ऐप से जुड़ा रहेगा। ट्रैकर कर्मचारियों की फिटनेस एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा। कर्मचारी कितनी देर सीट पर बैठा रहा, कितने कदम चला, कितनी देर सोया, हार्ट रेट कितना था, कर्मचारी का सारा डेटा बॉस को मिलेगा। इस तरह के फिटनेस ट्रैकर अमेरिका में कुछ कंपनियों ने देना भी शुरू कर दिए हैं। कंपनियों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को फिट रखने और मेडिकल कॉस्ट बचाने के लिए फिटनेस ट्रैकर दिए जा रहे हैं। ट्रैकर के इस्तेमाल का प्लान भी बताया जा रहा है। 3 महीने तक प्लान फॉलो करने वालों को इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। ये ट्रैकर मुफ्त या कम कीमत में दिया जा रहा है। अमेरिका में ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कर्मचारी हेल्दी होंगे, कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होगा। इस बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। एक स्ट्रेस आउट है, ठीक है, आपके पूरे दिन का जो वर्क शेड्यूल है उसका स्ट्रेस आउट यहाँ पे होता है, तो इट इज़ हेल्पफुल डेफिनेटली। इट विल बेनिफिट योर हेल्थ में बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली आप भी खुश रहोगे एंड देन यू विल गिव अ गुड प्रोडक्टिविटी टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट फॉर हेल्थ के लिए आप यूज़ करेंगे, इट्स पॉजिटिव। उसमें आप इंसेंटिव दे सकते हैं कि आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। आपने पहले आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, अब आप ज़्यादा अपने आप को देख रहे हैं, हेल्दी हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोगों के रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे। इट्स गुड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। हेल्दी हैं, फ्रेश हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, कम टाइम में लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई जा सकती है। साइंटिफिकली प्रूवन रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट। कि ऑफिस में फिटनेस ट्रैकर देना सही है। जब हमने कर्मचारियों से इस बारे में पूछा तो उनका क्या जवाब था, वो भी देखिए। तो हाँ, फिटनेस के लिए वो सही है, उसके लिए प्लस पॉइंट है वो। वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन एवरी टाइम इज़ नॉट गुड। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है इन बैंड्स में। जो मैं फिटनेस अपने खुद देख सकती हूँ, वाई मैं दूसरे बंदे को क्यों बोलूँ कि वो मेरा ट्रैक करते रहे। जस्ट टू ट्रैक कि हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं और हमें कितना उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसलिए आई थिंक मैंने इसलिए लिया था। तो आई थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा पहनने में, बिकॉज मुझे बार बार ये रहेगा कि इस डेटा को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। फिटनेस ट्रैकिंग की बात का विरोध भी है। इस तरह की पॉलिसी का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, उनका निजी डेटा शेयर हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को मिल रहा है डेटा, डिवाइस मेकर्स को भी मिलता है डेटा। कर्मचारियों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर असर पड़ सकता है। अगर इस तरीके का कोई ट्रैकर आपके बॉस या कंपनी ने आपको गिफ्ट किया हुआ है तो अब आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैकर आपका सारा डेटा, यानी कि आप कितना उठते हैं, बैठते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं ऑफिस में और ऑफिस के बाद, ये सब आपके बॉस के पास जा रहा है। और शायद आने वाले समय में यही आपके प्रमोशन और डिमोशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे। वरुण भसीन, जी मीडिया।
तो आपकी अच्छी सेहत आपको प्रमोशन दिला सकती है, यानी कि अगर आपकी सेहत अगर फिट है तो आपकी सैलरी जो है हिट हो जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ साथ आपकी कंपनी जो है आपका तमाम डेटा भी ट्रैक कर रही होगी। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट सत्यजीत चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आमिर खान को गजनी फिल्म के लिए ट्रेन भी किया था। सत्यजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी भी जुड़ रही हैं। मानसी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे कदम को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो है एम्प्लॉइज की सेहत जो है वो सुधर पाएगी या फिर कहीं ना कहीं एक और नई परेशानी लेकर आ जाएगा कदम? देखिए, आज के डेट में कंपनीज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोगों को मानसिक रूप से तैयार रखना और शारीरिक रूप से भी तैयार रखना। तो एंड ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है जो रिक्वायर्ड है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस के लिए और सीमलेस परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आप कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें दो एस्पेक्ट्स है। एक तो कंपनी का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और उसकी एक लाइकिंग है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे आप रखें। मार्केट कॉम्पिटिटिव है और हर एम्प्लॉय जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन रखता है। और कंपनीज के लिए जो है डिलीवरेबल्स फॉर देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर के लिए वो सीमलेस है, यानी टाइम लैग्स नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉयज़ मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, यानी उसके लिए एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो एक ER एक्टिविटीज़ की जाती है वहाँ पे वो इंगेजमेंट है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करने का जो एफर्ट है शायद विकसित देशों में इसीलिए भी चालू हो रहा है क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं तो आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। और वो अगर कंट्रीब्यूशन आपका सीमलेस है, कंटिन्यू है, तो शायद आप ज़्यादा दे पाएंगे और अर्न भी ज़्यादा कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम पे अगर आप देखिए, हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट से पहले एक मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उसको कोई देखता नहीं है कि भाई आते समय तो बंदा स्वस्थ था हमारी कंपनी में, उसके बाद वो स्वस्थ है या नहीं है। तो मुझे लगता है ये इनिशिएटिव है कि वो उसकी स्वस्थता को कंटिन्यूटी में बना के रखने के लिए कि ये आदमी कंटिन्यूटी में स्वस्थ रहे, फिजिकली स्वस्थ है। क्योंकि आज के डेट में देखें तो न्यू एज में बीमारीज हो रही हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल जो है वो काम पे बढ़ता जा रहा है और टाइमलाइंस प्रेशर बढ़ते हैं, लोगों को डिलीवरेबल्स करने हैं। तो एक कंपनी की तरफ से इनिशिएटिव है कि ऐसा तो नहीं है कोई बाहर से तो ठीक दिख रहा है बट अंदर उसके सिम्टम्स ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो ये IoT डिवाइस बोलते हैं इसको, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जिसके थ्रू शायद स्लोली ग्रेजुअली आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्ट अगर कुछ एबनॉर्मल जा रहा है तो उनको भी पता चल पाएगा कि उनका ये जो इंश्योरेंस होल्डर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद वो आपको पहले ही अलर्ट करके प्री चेकअप में ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो डेटा तो वैसे भी आप दे या ना दे, मोबाइल आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, कहीं ना कहीं आपका जाता है। तो बट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और मुझे लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयर दोनों के तरफ से दोनों के लिए गेनफुल है। इसमें कहीं कोई घाटा मुझे नजर नहीं आता। तो आपको घाटा नहीं दिख रहा है। लेकिन सत्यजीत चौरसिया जी, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि उनके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है समय की। समय जो है उनको किसी चीज के लिए नहीं मिलता, चाहे वो उनकी सोशल लाइफ हो या फिर अगर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि रिपोर्ट आ रही है कि इसके बाद जो है कंपनियां अगर फिटनेस ट्रैक करेंगी तो वाकई जो है एम्प्लॉयज अपनी फिटनेस पर कुछ ध्यान दे पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा है कि टाइम तो सबको एक कांस्टेंट रहता है कि टाइम नहीं है मैं जिम कैसे जाऊं। लेकिन रोज सुबह अगर आप अपना टाइम फिटनेस में सिर्फ 5 से 10 मिनट दे सकते हैं तो यकीन मानिए आप काफ़ी फिट हो सकते हैं। अभी बात यह कि जो आप ट्रैकर दे रहे हैं वो एक गिमिक है कि एक्साइटमेंट लाता है, लेकिन काफ़ी लोग उसमें कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप हर हफ्ते अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, और एट द एंड ऑफ एक महीना आप कैसे दिख रहे हैं, आप कितने फिट हुए हैं, आपने कितना रेगुलर एक्सरसाइज किए, तो पूरा सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। तो उसके लिए डाइट भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक बेसिक पसीना आना ज़रूरी है जो कि आप 5 से 10 मिनट में घर पे भी ला सकते हैं, जिम जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह कर पाएंगे तो वो घड़ी आपको
एक्स्ट्रा कैलोरीज या जो भी अच्छी चीजें हैं, घड़ी जो आपको एक गाइडलाइन दे सकती है वो दे देगी, लेकिन अगर डाइट जगह पे नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों मिलेंगी तभी जाके एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं तो सब चीजें वेस्ट हैं। मतलब कि ऑफिस वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज जो है क्या क्या खा पी रहे हैं, ताकि उनकी डाइट पर भी जो है एक ट्रैकर लगाया जा सके। खैर मानसी जी योगा एक्सपर्ट हैं आप, उसके बारे में तो मैं टिप्स आपसे लूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आप किसी के लिए काम करती होती हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है आपको इस तरह का एक फिटनेस ट्रैकर देते हैं, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करती हैं अपनी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए? और साथ ही आपको ये भी पता होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक भी कर रहा है? आई फील इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें ऑलरेडी जिम इंस्ट्रक्टर, योगा सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक हेल्थ का इनिशिएटिव लिया है एंड वी शुड सपोर्ट इट। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाइट की बात रही, डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, मैं योगा कराती हूँ, 5 बजे से पहले आप लोग जितना ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, डाइट इज ओके, सन इज देयर, सन कैन एब्जॉर्ब, बट आफ्टर 5 हमें अवॉइड करना चाहिए। बट यस, ये जो इनिशिएटिव जो आप लिया है इसके लिए मैं रियली सपोर्ट करूंगी, बिकॉज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो बिल्कुल आपकी सेहत जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपको अपना खासा ख्याल रखने की अपना ख्याल रखना जो है वो बिल्कुल जरूरी हो जाता है। लेकिन सुनील गोयल जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कंपनियां अगर डेटा ट्रैक भी कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत है, ट्रैक तो हर चीज के आजकल हर चीज जो है वो होती रहती है, लेकिन हमारी कंपनियां जो होती हैं वो हमें एक हेल्थ चेकअप भी देती है। तो वो हेल्थ चेकअप अगर हम एनुअल चेकअप कराते हैं तो वो काफी होता है ये कंपनी को चेक करने के लिए कि एम्प्लॉय जो है उसकी सेहत कैसी है। तो फिर इस फिटनेस ट्रैकर की क्या जरूरत है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ के अगर पूरे ड्यूरेशन को ब्रेक कर करके अगर छोटे छोटे पार्टों में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कोई भी मेजर चीज़ होने से पहले शायद आपको बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल जाती है। तो ये जो एक तरह से जो फिटनेस बैंड्स हैं, ये एक्चुअली आप एनुअल चेकअप आप कराने जाते हैं और सडनली पता चलता है आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका है, आपका बीपी लेवल बहुत बढ़ चुका है, आपको क्यों परेशानी, आप 2 महीने तक तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो एक छोटा सा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही आप इसको मान लीजिए, एक रेडियोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पल्स को रीड करता है, आपके बिहेवियर को रीड करता है, और उसके बेसिस पे आपको सिग्नल देता है और बताता है कि ये चीज़ें आपकी हाई है और ये लो है। तो ये छोटे छोटे डेटा पीसेस हैं जो आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। जब आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें मिलती हैं तो आपको शायद बहुत अर्ली किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने का मौका मिलता है। बट अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होता है कि लंबे समय के बाद आप इलाज में लग जाते हैं, उसके बाद प्रिकॉशन का आपके पास टाइम नहीं होता, आप उसको ट्रीट करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह आपके सेल्फ के लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो कंपनी आपको दे या ना दे। अभी तक तो शायद इंडिया में ज़्यादा कंपनी नहीं दे रही हैं, बट लोग खुद एक फिटनेस बैंड खरीद के पहनते हैं, वो देखते हैं उन्होंने कितने स्टेप्स लिए हैं, कितने क्लाइंब किए हैं, कितने वॉक किया है, लोग ट्रैक करते हैं कितनी एनर्जी बर्न किया है। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग जरूर कर रहे हैं आज के डेट में। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है हेल्थ के टुवर्ड्स, एक जागरूकता है लोगों की। अगर वो जितने जागरूक होते हैं, आपकी लाइफ का एज बढ़ जाता है, उसमें टाइमलाइन बढ़ जाती है, आपका बीमारी का खर्चा कम हो जाता है, आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। जब आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं तो आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, वो आपको अर्निंग ज़्यादा देता है। तो एक पूरा लाइफ साइकिल है। तो कहते हैं कि जो एक स्वस्थ धन जो है वो आपके एक्चुअल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे पीसेस में जो ये डेटा इनपुट आएगा वो आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बीपी कंटिन्यूसली 4 दिन तक ज़्यादा आ रहा है तो आप यू विल बी फोर्स टू गो टू द डॉक्टर, कि आप जाके दिखाइए, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाइए या प्राइवेट में जाइए, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप अपने कॉलोनी के डॉक्टर के पास जाइए, बट वो आपको दिखा के कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, मेरे को स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेली के छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स और वीकली छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स आपको कॉन्शियस ज्यादा करता है, आपको इमीडिएट करेक्ट करने का मौका देता है। यानी कि आप रोजाना जो है अपनी सेहत का चेक जो है वो कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी हो जाएगा कि आपका बॉस भी जो है वो भी देख रहा है कि वाकई कहीं आप बीमार हैं या नहीं है, या ऐसे ही छुट्टी ले रहे हैं बहाना मार के। खैर, ऑफिस के अंदर अगर आप हैं तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज करके भी आप खुद को फिट रख सकते हैं, और कैसे ये मुमकिन हो सकता है ये हमें बताने जा रहे हैं जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट मिकी मेहता। सिंह और मेरे साथ है डॉक्टर मिकी मेहता। सबसे पहले आप हमारे जी के ऑफिस आए। यहाँ बहुत से जो लोग हैं वो 9 to 5 ऑफिस में ही रहते हैं, इसी तरह इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। आज आप
यहाँ आए हो तो इनका भला करके जाइए कि बैठे बैठे ये क्या कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कॉलीग से मैं मिलवाना चाहूंगी। पोएट्री थी कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बिल्कुल। तो हम अंताक्षरी तो नहीं, एक वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये कुर्सी हो गई, ये कुर्सी पे इसका हैंडल हो गया, ये हैंडल को आप लेके ऐसे स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज बैठे बैठे आप ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तीसरी एक्सरसाइज एक बार अगर आप इनसे करवाए तो वो ज्यादा बेटर, क्योंकि फॉर्मल्स में करना चाहोगे, खाना खाया है, उल्टी करोगे नहीं, सीधी करोगे। ठीक है प्रशांत जी, हाथ रखिए यहाँ पर, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत अच्छे। टेबल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सो टेबल को हम लोग, अगर टेबल के साथ हम लोग ऐसे पैरेलल खड़े हो जाएं और सांप बन जाए और स्ट्रेच करें, और सांप बन जाए और स्ट्रेच करके हम लोग स्क्वाट भी कर सकते हैं। फिर सीधे आके ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए पेट को खींचना है और स्क्वाट करना है, एंड ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके स्क्वाट करना है और पेट को खींचना है। ये सारी एक्सरसाइज समझो हमने कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज दिखाए। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप रोज 5 मिनट के लिए करते हो तो आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आप बहुत तंदुरुस्त हो जाओगे। शायद ये काफ़ी आसान सा था जो आप डेस्क पे बैठे बैठे कर सकते हैं, और अगर आप ये कर रहे हो तो ऑफिस में रहकर भी आप फिट रह सकते हैं। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो अगर आपकी सेहत फिट है तो आपकी सैलरी भी हिट रहेगी। और खास में हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सुनील गोयल जी जुड़े हुए हैं, सत्यजीत जी जुड़े हुए हैं और मानसी भी जुड़ी हुई हैं। सत्यजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऑफिस में चूंकि मेरा फिटनेस लेवल जो है वो बार बार चेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज के लिए एक और स्ट्रेस बन जाए कि फिटनेस टेस्ट जो है कहीं मैं उसमें फेल ना हो जाऊं, या ऐसा ना हो कि मुझे पासिंग मार्क्स भी ना मिल पाए? ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। मीन्स एक कॉन्शियस हो जाता है आदमी, और कभी उसको रिलैक्स करना है तो थोड़ा सा डरेगा कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे मान सकते हैं होगी। बट इनिशिएट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और कितने टाइम तक लोग उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर 2-3 महीने में सब बोर हो जाते हैं, निकाल के रख देते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से। तो मोटी मोटी बात यही है कि आप रेगुलर वर्कआउट करें, अपना डाइट का ख्याल रखें, तो आपको ये सब चीजें ऑफ कोर्स फायदा देगी। लेकिन कंसिस्टेंसी वर्कआउट और खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, और अगर डाइट का ख्याल रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो इस तरह की टेंशन आपको नहीं होगी। लेकिन सुनील गोयल जी, फिलहाल जो ये सब चीज़ें हो रही है, ये तो कुछ यूएस की कंपनीज में ही हो रही हैं, इंडिया में भी कह रहे हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर ये फिटनेस टेस्ट आ जाते तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एम्प्लॉय का जो है उसके अप्रेजल पर असर पड़ जाए, क्योंकि उसकी सेहत जो है अप टू मार्क नहीं है, तो शायद अप्रेजल उतना अच्छा ना हो, या बुरे सिनेरियो में ये भी सोचा जा सकता है कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़े? देखिए, हर आदमी किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि उसको पैसा मिलेगा, या उसके अंदर एक फियर होता है कि उसका पैसा कट जाएगा। ठीक है, ये 2 ही कारण हैं जिसकी वजह से लोग किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली फॉलो करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ना उसको मिलेगा ना पैसा कटेगा तो कोई उसको फॉलो भी नहीं करेगा, या मतलब ये जनरली माना जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो मुझे क्या लगता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये बोलता है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो मैं आपको अप्रेजल नहीं दूंगा, या आपकी सैलरी कम हो जाएगी या बढ़ेगी नहीं, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही एक शुभ चिंतक है उस एम्प्लॉय का, जिसके हेल्थ के बारे में सोच रहा है। क्योंकि हेल्थ तो वो एम्प्लॉय के साथ है, एम्प्लॉयर के साथ तो जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन ही करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी है, जहाँ पे कि उसको एक फोर्सफुली, जैसे आपके कोई पेरेंट्स हैं या ब्रदर है या सिस्टर है, कोई भी आपके क्लोज जो आपके वेल विशर्स हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं या कुछ भी होता है तो वो आपको डांटते हैं, एक तरह से वो आपके ऊपर चिल्लाते हैं कि भाई तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो।
तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को यही बोल रही है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। जो है वो भी एम्प्लॉयज का पूरा ख्याल नहीं रख रही है, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि हेल्थ इज वेल्थ, और इसी के जरिए जो है आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आपकी सेहत सही रहेगी। मानसी जी, हमारे दर्शकों को ये जरा बता दीजिए, जो ऑफिस में काम करते हैं खासतौर पर उनके लिए सख्त जरूरत है अपनी सीट पर बैठे बैठे कौन से ऐसे योगा आसन हम कर सकते हैं जिससे हमारी सेहत जो है वो कुछ हद तक ठीक रहे? बिल्कुल, मैं एक सिंपल सा क्रिया बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 बार खाना खाते हैं या 2 बार खाना खाते हैं। खाना खाने के 10 मिनट पहले अगर आप ये क्रिया करेंगे, आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज वेरी गुड क्रिया, इसको महाक्रिया बोलते हैं। इस तरह से कभी भी आपको तनाव हो, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को इस तरह से, मतलब इस तरह से बैठेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। खाना खाने के 10 मिनट के पहले धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आएंगे और सांस छोड़ेंगे। बी देयर। धीरे से पीछे आएंगे, 3 बार सांस ऊपर लेना और 6 बार सांस आगे छोड़ना। खाना खाने के 10 मिनट के पहले अगर आप ये क्रिया करेंगे, आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। डायबिटीज की बात हम लोग करते हैं तो वर्ल्ड में 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज प्रॉब्लम। ऑफिस में डायबिटीज, थायराइड बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल। तो ये क्रिया करिए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए। दिस इज द बेस्ट क्रिया। इस तरह की छोटी छोटी क्रिया अगर आप ऑफिस में रोजाना करते हैं तो आप जो है जरूर अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मानसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए जो है कंपनियां चाहती हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो यकीन मानिए आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा इंक्रीमेंट। तो आज की खास पेशकश पे इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।